आज के इस वीडियो में हम बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग ऐप द्वारा एफडी कैसे बनाते हैं ये जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बैंक ऑफ इंडिया का जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है BOI मोबाइल, इसकी पूरी जानकारी आपको दी थी। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और वो मेरा वीडियो देख लीजिए। तो चलिए फिर आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको BOI मोबाइल में लॉगिन करना है। फिर जब स्क्रीन ओपन होगी वहाँ पे आपको एक डिपॉजिट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। अगली स्क्रीन पे आपको अकाउंट समरी दिखेगी जिसमें आपके टोटल जितने भी अकाउंट्स हैं उसका बैलेंस दिखाई देगा। उसके नीचे आप जब स्क्रीन स्क्रॉल करोगे तो आपको क्रिएट डिपॉजिट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। फिर अगली स्क्रीन आएगी जिसमें आपको आपका डेबिट अकाउंट नंबर पूछेगा, वो आपको यहाँ से चूज़ करना है कि आपको किस अकाउंट से एफडी को पैसा ट्रांसफ़र करना है। फिर आप नीचे देख रहे हैं नेचर ऑफ डिपॉजिट। नेचर ऑफ डिपॉजिट में 4 ऑप्शंस है। पहला है मंथली इंटरेस्ट पेएबल। इसका मतलब है आप जो एफडी इसमें बनाएंगे उसका इंटरेस्ट आपको मंथली आपके सेविंग अकाउंट में मिल जाएगा। सेकेंड है क्वार्टरली इंटरेस्ट पेएबल। इसका मतलब अगर आप ये ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपके अकाउंट में हर 3 महीने बाद उस एफडी का इंटरेस्ट जमा हो जाएगा। फिर थर्ड ऑप्शन है क्वार्टरली इंटरेस्ट कंपाउंडेड। इसका मतलब अगर आप एफडी बनाते हैं तो उसका इंटरेस्ट उसी एफडी अकाउंट में एक्यूमुलेट हो जाएगा और आपको ऑन मैच्योरिटी पूरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट मिल जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट मतलब अगर आप सपोज डेज़ में एफडी बनाना चाहते हैं, जैसे 40 डेज़ या फिर 45 डेज़, तो आपको ये शॉर्ट टर्म डिपॉजिट चूज़ करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे क्वार्टरली इंटरेस्ट कंपाउंडेड चूज़ किया है। फिर आता है स्कीम टाइप। स्कीम टाइप में आप देखेंगे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। एक तो है डबल बेनिफिट डिपॉजिट, सेकंड है स्टार सुनिधि टैक्स सेवर DBD, थर्ड है रिकरिंग डिपॉजिट। डबल बेनिफिट डिपॉजिट मतलब आप इसको ईयरली बना सकते हैं, 6 मंथली बना सकते हैं या फिर 1 साल 2 साल, आप जितने साल बनाना चाहे बना सकते हैं। स्टार सुनिधि टैक्स सेवर, ये जो स्कीम है, अगर इस स्कीम में आप एफडी बनाते हो तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिलेगा, बट इसका एक ही क्राइटेरिया है कि इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा। इसका मतलब 5 साल उस एफडी को क्लोज नहीं कर सकते। थर्ड ऑप्शन है रिकरिंग डिपॉजिट मतलब RD। जैसे आपने कोई एक अमाउंट चुन लिया, जैसे 1000 2000, और आप चाहते हैं कि हर महीने आपके अकाउंट से उतनी अमाउंट कट होके आपके RD में जमा हो, तो उसके लिए आपको ये चूज़ कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे डबल बेनिफिट डिपॉजिट चूज़ कर लिया है। फिर आप डिपॉजिट अमाउंट डालनी है जितने की आपको एफडी करनी है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे डिपॉजिट पीरियड दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पे DBD चूज़ किया इसलिए यहाँ पे 6 मंथ से स्टार्ट हो गया। इसका मतलब आप 6 मंथ 7 मंथ 12 मंथ्स 14 मंथ्स, कोई भी आप जितने मंथ्स का करना चाहें वो चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने स्टार सुनिधि वहाँ पे सेलेक्ट कर लिया होता तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट आपको 60 मंथ्स का ही दिखाई देगा, क्योंकि वो 5 साल के लिए ही बनता है या फिर उससे ज़्यादा के लिए बनता है। फिर आता है यहाँ पे मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन। इसमें आप 2 ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑटो रिन्यूअल प्रिंसिपल एंड रीपे इंटरेस्ट। इसका मतलब है आपने अगर जिस अमाउंट की एफडी बनाई है उस एफडी का अगर पीरियड ख़त्म होता है तो इंटरेस्ट आपके सेविंग अकाउंट में जमा हो और जो प्रिंसिपल आपने जिस अमाउंट की एफडी बनाई है वो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाए सेम पीरियड के लिए जितना आपने पहले बनाया था। तो इसके लिए आपको ये चूज़ करना पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन है रीपे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। इसका मतलब है ऑन मैच्योरिटी आपको ये एफडी क्लोज करके आपके सेविंग अकाउंट में जमा करनी है, तो आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप चेक पे क्लिक करेंगे तो उस समय का उस पीरियड के हिसाब से जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर नीचे है नॉमिनी रिक्वायर्ड। यहाँ पे yes और no है। आप एफडी बना रहे हो तो उसके लिए आपको अगर नॉमिनेशन रजिस्टर करना है तो आपको yes करना पड़ेगा, अगर नहीं करना है तो आप no भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे yes किया है। फिर प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड के बाद जो अगली स्क्रीन आएगी उसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको नॉमिनी नेम एंटर करना है, नॉमिनी रिलेशनशिप एंटर करना है, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, कंट्री, वो सब आपको यहाँ पे डालना है। फिर अगली स्क्रीन आएगी डेट ऑफ बर्थ के।
अगर आप इस डेट ऑफ बर्थ जो आपको कैलेंडर का सिंबल दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको आज की डेट, मंथ और इस ईयर पे दिखाई देगा। अभी आप सोच रहे होंगे अब यहाँ पे तो 2020 दिख रहा है, अगर आपको 1980 या फिर 1960 या फिर 1990 वगैरह इस ईयर में से अगर कोई बॉर्न है और आप उसको नॉमिनी कर रहे हो, वो कैसे चूज़ करना है। तो यहाँ पे आप ऊपर डेट की ऊपर आप जहाँ पे ईयर लिखा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे पूरे साल आ जाएंगे कि आपको कौन से साल में वो जो नॉमिनी है बॉर्न हुआ है, वो यहाँ से आप डायरेक्टली चूज़ कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ से जो एरो दिख रहा है वहाँ से उस मंथ को चुनना है जिस मंथ में वो नॉमिनी बॉर्न है, और उस मंथ में जाके डेट को सेलेक्ट कर देना है और ओके कर देना है। फिर आपको नॉमिनी एड्रेस वो सब डालना है, फिर आपको प्रोसीड कर देना है। बाद जो स्क्रीन आएगी उसमें आपने जो जो अभी डाटा एंट्री किया है वो सब दिखाई देगा। वो एक बार आपको चेक कर लेना है कि आपने सही से डाला है या नहीं। फिर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, उस पर आपको क्लिक कर देना है और फिर प्रोसीड कर देना है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड फॉर ऑथेंटिकेटिंग ट्रांजैक्शन डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, उसमें आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल के ओके कर देना है। इससे आपकी एक नया एफडी अकाउंट बन जाएगा और आपको एक मैसेज भी आएगा कि आपने एक नया एफडी ओपन किया है और उसका एक नंबर भी आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप ऑनलाइन बिना बैंक जाए एफडी बना भी सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। ऐसे ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।